ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। अभी अभी तालाब से पकड़ के लाया हूँ। एकदम ताजी मछलियाँ हैं भैया। अरे ओ मछली वाले, कैसे दी अपनी मछलियाँ? देखने में तो बड़ी ताजी लग रही हैं। ताजी ही हैं। अभी अभी तालाब से पकड़ कर लाया हूँ और बस 1 रुपए किलो है। बोलो बहन जी, कितनी किलो दे दूं? अच्छा, तो 1 किलो दे दो। काकी के 1 किलो बोलते ही कालू मछुआरे ने फुर्ती से 1 किलो मछली तौलकर काकी को दे दी। अरे कालू भैया, आज बहुत देर कर दी आने में। चलो हमें भी 2 किलो तौल दो भाई। हाँ कालू, आज तो सारी मछलियाँ बड़ी ताजी लग रही हैं। अरे अरे भैया, क्यों? पहले की मछलियाँ ताजी नहीं होती क्या? अरे कालू भैया, आपकी मछलियाँ तो हरदम ताजी होती हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चलो मुझे भी 1 किलो दे ही दो। अरे भैया, कालू झीमर की दुकान से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अभी देता हूँ एकदम ताजी तालाब वाली मछली। कालू ने भी फुर्ती दिखाते हुए फटाफट मछलियाँ तौली और दोनों ग्राहकों को मछलियाँ पकड़ा दी और वे ग्राहक कालू को मुद्रा देकर वहाँ से चले गए। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में कालू मछुआरे की सारी मछलियाँ बिक गईं। चलो रे भैया, आज तो बहुत दूर से मछलियाँ पकड़ कर लाया था। अब तो आसपास के तालाबों की मछलियाँ भी खत्म हो गई। चलो आज जाकर थोड़ा आराम करूंगा, बहुत थक गया हूँ। कालू झीमर के गांव से कुछ दूरी पर एक विशाल नगरी थी, जहां राज करते थे एक प्रतापी, न्यायप्रिय और धार्मिक स्वभाव वाले राजा। मंत्री जी, तुरंत पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए, आज से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेगा, चाहे वो छोटा जीव हो या बड़ा। हर प्राणी को जीने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति किसी निर्दोष जीव को मारते हुए पाया गया, उसे राज्य के नियम अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा। हमारे राज्य में अहिंसा और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा नियम होगा। महाराज, आपने अत्यंत धर्मपूर्ण और सुचित निर्णय लिया है। सच्चे राजा वही होते हैं जो केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि हर जीव का दुख समझते हैं। आप निश्चिंत रहें महाराज, आज ही पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाएगी और जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे राज्य के नियम अनुसार कठोर दंड दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज का आदेश है, आज से हमारे नगर और राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी जीव को मारते हुए या उसे कष्ट पहुंचाते हुए पकड़ा गया, तो उसे राज्य की ओर से कठोर दंड दिया जाएगा। देखा मदन भैया, हमारे महाराज कितने अच्छे दिल वाले हैं। उन्होंने पूरे राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगा दी। हाँ भाई, महाराज सच में बहुत धर्मात्मा है। जो राजा हर जीव का दुख समझे, वही असली राजा कहलाने योग्य होता है। अब हमारे राज्य में बेचारे बेजुबान जीवों को भी चैन मिलेगा। अरे ओ सब्जी वाले भाई, मुझे 1 किलो आलू देना। हाँ हाँ बहन जी, अभी देता हूँ। कहाँ हो सेठ जी? वाह रे वाह, ये देखो जरा कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, जैसे घर में अनाज के भंडार भरे पड़े हों और कोई काम धंधा ही ना हो। ओ महाराज, उठोगे भी या सच में तुम्हारी आरती उतारनी पड़ेगी? अरे क्या है भाग्यवान, क्यों पूरा घर सिर पर उठा रखा है? थोड़ा आराम तो करने दो। आराम करोगे तो इन 2 बच्चों का पेट कैसे भरेगा? चलो उठो, रोटी बांध दी है मैंने और जाओ मछली पकड़ने। अरे मतलब
तुम आज सोने भी नहीं दोगे क्या? चलो ठीक है, रोटी लेकर आओ। वैसे कितने बजे हैं अभी? 8 बज गए हैं महाराज जी। अब ज्यादा मत सोइए, मैं अभी रोटी लेकर आती हूँ। इतना कहकर कालू की पत्नी अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद रोटी बांधकर वापस आई। फिर उसने खाने की पोटली कालू के हाथ में पकड़ा दी। सुनो जी, मुझे पता चला है हमारे पड़ोस वाली नगरी सुंदरपुरी के राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा रखी है कि वहाँ कोई भी जीव हिंसा करेगा तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। अरे भाग्यवान, तो मुझे ये सब क्यों बता रही हो? हमारे नगर के राजा ने थोड़ी ना रोक लगाई है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कालू झीमर ने अपना पुराना जाल कंधे पर उठाया, रोटी की पोटली संभाली और गाना गुनगुनाते हुए मस्ती मस्ती में तालाब की ओर निकल पड़ा।